तो हेलो दोस्तों, अगर आपके पास अभी तक कोई भी इंश्योरेंस नहीं है तो एक छोटा सा एक्सीडेंट या एक छोटी सी बीमारी आपकी जिंदगी भर की कमाई या जिंदगी भर का जो इन्वेस्टमेंट आपने रखा है वो पूरा खा सकता है और आपको कर्जे में भी डाल सकता है, जिसकी वजह से आप कई साल तक पीछे चले जाओगे। तो अगर आप कोई भी इंश्योरेंस लेना चाहते हो या आपने कोई भी इंश्योरेंस लिया है या अभी तक आपके पास कोई भी एक भी इंश्योरेंस नहीं है, तो आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में कि इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा इंश्योरेंस आपके लिए खास रहेगा। तो बने रहना वीडियो के लास्ट तक, ये मैं आपको समझाऊंगा जिससे कि आपकी लाइफ सिक्योर हो सकती है। तो चलो अभी वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप राजपूत और आज मैं बात करूंगा कि इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से इंश्योरेंस होते हैं। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम रखते हैं एक नंबर पर हेल्थ इंश्योरेंस। जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो आपका जो भी हॉस्पिटल का बिल होगा या जो भी आपकी बीमारी होगी उसका इलाज कोई भी हॉस्पिटल या जिस हॉस्पिटल में आपकी इंश्योरेंस कंपनी की चेन होगी या उससे टाई अप होगा वो हॉस्पिटल आपका इलाज पूरा फ्री करेगा और आपका जो मेडिसिन का खर्चा है, बेड का खर्चा है या जो हॉस्पिटल के आने जाने का खर्चा है वो तक पूरा आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो भरेगी। तो सबसे पहला हेल्थ इंश्योरेंस का एक काम होता है। और अब बात करते हैं दूसरा, लाइफ इंश्योरेंस। तो दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा है कि अगर आपने इंश्योरेंस लिया है तो आपके मर जाने पर या आपका एक टाइम लिमिट होने पर आपने जितना पैसा, अगर आपने जैसे 5,000 रुपए महीना करते हैं 20 साल के लिए करते हैं तो उसमें एक लिमिट होती है कि आपके 20 साल बाद 10 लाख मिलेगा, 15 लाख मिलेगा, 20 लाख मिलेगा। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है तो आपका जो एक अमाउंट है वो एक टाइम के बाद आपको पूरा अमाउंट मिल जाएगा या आपकी डेथ होने के बाद या आपके मर जाने के बाद, क्योंकि किसी का कोई कंफर्म नहीं है कि किसको कब मर जाना है। तो अगर आपके मर जाने के बाद में आपकी जो फैमिली है उनकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, आपकी बीवी है, बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं, उनकी लाइफ पूरी सिक्योर हो जाएगी। तो लाइफ इंश्योरेंस का काम ये होता है। तो दोस्तों बात करते हैं थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर जो है मोटर इंश्योरेंस। तो अगर आपके पास कोई भी व्हीकल है, बाइक है, 4 व्हीलर है, ट्रैक्टर है या कुछ भी है, आपके पास व्हीकल है और अगर आपने उसका इंश्योरेंस कराया है तो उसके एक्सीडेंट होने पर, जब तक कि आपका इंश्योरेंस एक्सपायर नहीं होगा, उसके एक्सीडेंट होने पर आपकी बाइक टूट जाए या कुछ भी हो जाए तो कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ में उसकी जो कंपनी है वहां पर आप ले जाएंगे तो उसका जो रिन्यूअल है, अब आपकी बाइक टूट गई है, कुछ भी हो गया तो उसको पूरा बना करके, नया बना करके कंपनी आपको देगी फ्री में, आपका एक भी रुपए नहीं लगेगा। तो मोटर इंश्योरेंस का काम ये होता है। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। तो दोस्तों जो चौथा नंबर है वो है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। इसमें आपका घर हो गया, मकान हो गया, दुकान हो गई या कोई भी लैंड हो गई, जो अगर आपने उसका इंश्योरेंस कराया है तो उसका कोई भी नुकसान होने पर, जो प्राकृतिक नुकसान है जैसे कि आपकी आग लग गई, बाढ़ आ गई, कुछ सूखा पड़ गया, ऐसा कुछ भी हो गया तो उसकी जो कंपनी है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस आपने जिस कंपनी से लिया है उसका पूरा मुआवजा आपको दिया जाएगा और आपका एक भी रुपए नहीं लगेगा। बस कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं। दोस्तों बात करते हैं 5वें नंबर की, क्रॉप इंश्योरेंस। अगर आपने क्रॉप इंश्योरेंस लिया है तो ये खास करके किसानों के लिए होता है जो कि खेती बाड़ी करते हैं। अगर आपने क्रॉप इंश्योरेंस लिया है तो आपकी बाढ़ आने पर, सूखा आने पर या फसल अच्छी ना होने पर, कुछ भी नुकसान होता है प्राकृतिक आपदा की वजह से, कुछ भी ऐसा होता है तो उसकी जो बीमा कंपनी होती है, आपकी क्रॉप इंश्योरेंस की जो कंपनी होती है, वो आपको पूरा जो क्लेम है आपका वो पूरा देती है मुआवजे के साथ में। आपको कुछ नहीं करना पड़ता और इसमें सरकार भी आपका साथ देती है। आपको बस कुछ प्रूफ देने होते हैं कि हमारी फसल इसकी वजह से नुकसान हो चुकी है। तो क्रॉप इंश्योरेंस का काम ये होता है। अब बात करते हैं 6वें नंबर की। तो दोस्तों जो 6वां नंबर होता है वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। अगर आपने ट्रैवल इंश्योरेंस लिया है और आप कहीं पर यात्रा कर रहे हो या यात्रा करने जा रहे हो तो आपकी फ्लाइट लेट हो गई है, डिले हो गई है या आपकी ट्रेन डिले हो गई है या कुछ भी आपका नुकसान हो गया है ट्रैवल करते टाइम में, तो उसका जो पूरा मुआवजा है, जो पूरा क्लेम है, वो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी देगी, जिससे कि आपने ट्रैवल इंश्योरेंस लिया होगा। भले ही फिर आपका कितना भी कीमती सामान हो, बस आपके पास कुछ प्रूफ होनी चाहिए कि सामान आपका था और ये आपके पास था और कहाँ से गायब हुआ है और किस वजह से आपकी जो फ्लाइट वगैरह है लेट हुई है, इसका कुछ भी हुआ तो पूरा मुआवजा आपको ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी देगी। अब बात करते हैं दोस्तों बिजनेस इंश्योरेंस। अगर आपने बिजनेस इंश्योरेंस लिया है तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, फिर आपका छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, अगर उसमें किसी भी प्रकार का नुकसान होता है या कुछ भी होता है तो वो पूरा जो बिजनेस इंश्योरेंस आपने जिस कंपनी से लिया है वो पूरा आपको मुआवजा देगी, पूरा क्लेम आपको मिलेगा अगर आपने बिजनेस इंश्योरेंस लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको जितने भी इंश्योरेंस हैं समझ में आ चुके होंगे। जो भी इंश्योरेंस की डिटेल है उसको
इसमें भी कई कई पॉइंट होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में कितने पॉइंट होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में कितने पॉइंट होते हैं, किस किस के काम आते हैं और क्या क्या वो काम करते हैं, उनका क्या क्या काम होता है। तो इसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि जो मैं अगला वीडियो लाने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो बाकी चल रहा हूँ, मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोगों को राम राम।